नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज विकास के खुल के बात चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं इस बार एक और ट्रेंड होते हुए शब्द पप्पू, जी हाँ, पप्पू पर खुल के बात करना चाहूँगा। इसके पहले आपने मेरा पनौती कौन वाले वीडियो पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। इस बार मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये पप्पू कौन है। जी हाँ दोस्तों, इस शब्द से आप नावाकिफ तो नहीं हैं, और पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, ऐसा काफ़ी सुनने में भी आता है। तो चलिए पता लगाते हैं पप्पू कौन है। मेरे हिसाब से पप्पू वो है जो निश्छल है, जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिसकी आंखों में अगर आप झांकेंगे तो कोई चालाकी नहीं दिखती, कोई लालच नहीं दिखता, कोई हैवानियत नहीं दिखती। तो ऐसा कहा जा सकता है कि पप्पू बहुत ही भोला है, सीधा है, मासूम है, या यूं कह ले कि दुनियादारी से अनजान है, नावाकिफ है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपने पप्पू खोजबीन के सफ़र को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप पप्पू हैं या आप किसी पप्पू को जानते हैं। दोस्तों, अगर आप सच बोलते हैं तो आप यकीनन पप्पू हैं, क्योंकि सच बोलने वालों को अमूमन लोग पसंद नहीं करते हैं। और अगर आप ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो आप पप्पू हैं। इससे आप दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा बना लेते हैं जाने अनजाने में। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी से बेमतलब का या निस्वार्थ संबंध रखते हैं तो भी आप काफ़ी बड़े पप्पू हैं। मतलब उससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं भी नहीं, फिर भी आप उसका भला चाहते हैं, उसका बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो भी आप पप्पू हैं। पप्पू होना कोई आसान काम नहीं है। इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं पप्पू में कि जब कोई पप्पू बोलकर हंसता है किसी के ऊपर तो मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी ग्लानि होती है कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये आदमी असल में क्या कर रहा है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप एहसान फरामोश नहीं हैं तो भी आप काफ़ी बड़े पप्पू हैं। जैसा मैंने कहा, पप्पू होना कोई आसान काम नहीं है। आप दूसरों को इज्जत देते हैं बिना किसी पूर्वाग्रह के तो भी आप पप्पू हैं। आप नारी जात को अगर सम्मान देने का प्रयास करते हैं या सम्मान देते हैं तो भी आप आज के पुरुष प्रधान समाज की नज़र में काफ़ी बड़े पप्पू हैं। आप अपने सपनों को तिलांजलि देकर किसी और के सपनों को सच करने का, साकार करने का प्रयास करने में अगर सहायता करते हैं तो भी आप पप्पू हैं। मतलब कई ऐसे मुकाम हैं जिसमें आप ना चाहते हुए भी पप्पू बन जाते हैं। आप किसी को महत्व देते हैं, इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं या उसमें रुचि लेते हैं तो भी आप पप्पू हैं। क्योंकि आज की दुनिया दोस्तों काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक है। हमारा अप्रोच यूज़ एंड थ्रो का है। हम उतना ही वास्ता रखना चाहते हैं किसी से जितना प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है। हम बेफिजूल का किसी से वास्ता नहीं रखना चाहते। तो अगर आप बेफिजूल का वास्ता रखते हैं बिना किसी रिटर्न की आशा किए हुए तो भी आप पप्पू हैं। इसके अलावा अगर आप किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं और वो अपनी सुविधा के अनुसार ही आपके लिए उपलब्ध हो पाता है तो भी आप पप्पू ही हैं। इसी तरह अगर आप अपनी दुनिया में अपने लोगों में खुश रहना नहीं जानते हैं, आप दूसरों की फिक्र करते हैं, दूसरों के लिए फिक्रमंद होते हैं, तो भी हुजूर आप पप्पू ही हैं। ऐसे ही अगर आप किसी से उसकी गलत हरकत के लिए बदला लेना नहीं जानते हैं, आप उसको माफ़ कर देते हैं, तो भी साहब आप पप्पू ही हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से सबसे बड़े पप्पू हैं। क्योंकि आज की तेज तर्रार दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में, बहती गंगा में हाथ धोने वाले ही आगे जा रहे हैं। पप्पू साहब तो शायद बहुत पीछे रह जाएंगे। तो फैसला आपको करना है कि आप पप्पू बनना चाहते हैं या कुल मिलाकर इतने आयाम हैं जिसमें कोई पप्पू हो सकता है। मतलब मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, एक वीडियो या ऑडियो पॉडकास्ट में नहीं बता सकता कि कितने गुण होने चाहिए एक पप्पू होने के लिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम पप्पू कहकर किसी का मजाक उड़ाते हैं, बल्कि मुझे लगता है कि पप्पू एक काफी सम्मान सूचक शब्द होना चाहिए। अगर आपको कोई पप्पू बोलता है तो आप ये जरूर मान लीजिए कि आप जमाने के हिसाब से मिसफिट हैं,
मतलब आप प्रैक्टिकल नहीं हैं, स्मार्ट नहीं हैं, चालाक नहीं हैं, स्वार्थी नहीं हैं, आप क्या हैं? आप पप्पू हैं। तो इसको कभी अपमान सूचक शब्द के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि एक पप्पू होने के लिए काफी ज्यादा त्याग करने का मादा होना चाहिए, आपका दिल काफी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप पप्पू नहीं बन सकते। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस ऑडियो पॉडकास्ट को ख़त्म करता हूं, और मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या आप पप्पू हैं या आप किसी पप्पू को जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा सकूं। चलिए, उम्मीद करता हूं पप्पू पास हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।